उसके नीचे खिलाड़ी आते हुए आउट होने का खतरा। आउट। तू चल मैं आया का सिलसिला चलता हुआ यकीनन काबिले तारीफ गेंदबाजी करते हुए सहूद पटेल और फहद पटेल की गैर मौजूदगी में सारी जिम्मेदारी इस गेंदबाज ने अपने कंधों पर उठाई है और जिसको बखूबी निभाते हुए पहले ओवर की 4 गेंदों में 2 खिलाड़ियों को आउट किया, 1 ही रन दिया है। आप देते क्या सलाउद्दीन भाई इंटरव्यू? यहाँ पर शायकीन आज सच धज के आई है और क्यों ना आए, क्योंकि उनकी गांव की टीम आज जो खेलने वाली है, सारे गांव वालों की नेक ख्वाहिशात, शुभकामनाएं और दुआएं उनके साथ है और ये उनका होम ग्राउंड है। दबाव ज़रूर रहेगा क्योंकि उनके एक्सपेक्टेशन ज़्यादा उनके गांव वालों को और उम्मीदें ज़्यादा है। अगर उम्मीदें पर उस खड़े उतरे तो यकीनन मैच जीत सकते हैं। इस ओवर में विकेट लेने के बाद बिल्कुल तैयार बिलाल हमसे दूर भागते हुए और बहुत ही बेहतरीन गेंद इस बार फौज। बैट्समैन नेम अनिकेत बाबा आउट हुआ। नया बल्लेबाज मुदस्सर। फवाद खेल रहे 2 रन बनाकर और टीम का स्कोर भी 2 रन 2 खिलाड़ियों के आउट होने पर पहले ओवर की आखिरी गेंद लेकर यकीनन काबिले तारीफ नफीतुली कसीब भी गेंदबाजी करता हुआ यह गेंदबाज इस बीच ऊंचा खेले हैं और गेंद बाउंड्री की तरफ जाती हुई गेंद बाउंड्री पार करके 4 रन जिस शॉट की उन्हें तलाश थी यकीनन इस मर्तबा उन्होंने हासिल किया और इस 4 रन के साथ स्कोर 23 से बढ़ता हुआ 6 रन 2 खिलाड़ियों के आउट होने पर। पहले ओवर के इख्तिताम पर पहली 4-5 गेंदों में सिर्फ 2 रन दिए थे बिलाल ने, लेकिन आखिरी गेंद पर बहुत ही बेहतरीन स्ट्रोक। और इस बीच दूसरा ओवर लेकर आ रहे हैं वहूर के एक और गेंदबाज इस बीच फील्डिंग में कुछ तब्दीली करते हुए फहद उर्फ बाबाजी कप्तान है और ही इज लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। अच्छी सलाहियत है उनके पास, अच्छे बड़े खिलाड़ी हैं और फौजान भी एक बड़ा नाम टेनिस क्रिकेट का। तेलंगाना की जानिब से फौजान तो वहूर की जानिब से फहद। मुदस्सिर पलोकर मुबीन पलोकर को कॉल। बॉलर्स नेम फहीम। अब गेंदबाजी करने आए हैं फहीम। पहले ओवर के इख्तिताम पर स्कोर है 6 रन। टॉस हारने के बाद पहले बल्लेबाजी करते हुए तेलंगाना 2 खिलाड़ियों के आउट होने पर इस बीच दूसरे ओवर की पहली गेंद लेकर फहीम राइट आर्म ओवर द विकेट गेंद गए और तेज शॉट लगाने की कोशिश, लेकिन गेंद ठीक तरीके से बल्ले पे आई नहीं जब तक कि फील्डर आकर गेंद को फील्ड करते। चहलकदमी के साथ 1 रन हासिल किया। इस 1 रन के साथ स्कोर में इजाफा, स्कोर पहुंचा 7 रन। ये पिच जो बल्लेबाजों के लिए साजगार है, इस पिच पर कम से कम 4 ओवर में 50 रन बनाने होंगे। 4 ओवर का मुकाबला 5 ओवर का मुकाबला। इससे पहले जो मुकाबले होते वो शायद 4-4 ओवर के हुए थे। इस ओवर में दूसरी मर्तबा बिल्कुल तैयार फील्डिंग की जमात, एक विकेट कीपर, एक थर्ड मैन, एक एक्स्ट्रा कवर। इस बीच दौड़ना शुरू किया, गेंदबाज ने अंपायर को पार किया, गिरने के बाद और बाहर जाते हुए अंपायर ने अपने दोनों बाहें फैलाकर उसे वाइड करार दिया। स्कोर में इजाफा, स्कोर पहुंचा 8 रन। टॉस हारने के बाद पहले बल्लेबाजी करते हुए यहाँ पर कुछ खामोश रखा है बल्लेबाजों को। वहूर के गेंदबाजों ने अच्छी गेंदबाजी करते हुए सटीक लाइन और लेंथ बरकरार रखी। इस बीच दौड़ना शुरू किया, शॉर्ट पिच गेंद गिरने के बाद और बाहर जाती हुई और कॉट बिहान की जोरदार अपील और आउट। एक और विकेट का पतन। थोड़े से निराश जरूर, लेकिन गेंद कुछ मुंह हुई, बल्ले को लगकर शायद मुंह हुई। अंपायर बहुत ही अच्छी अंपायरिंग करते हुए कई आज का 4था दिन और चौथे दिन की एक खास बात है, 3 दिन जो ये टूर्नामेंट कामयाबी के साथ जो 3 दिन इख्तिताम पजीर हुए हैं उसमें अंपायरिंग बहुत ही शानदार रही है।
और स्कोर है 3 खिलाड़ियों के आउट होने पर 8 रन। बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए वहूर के ये गेंदबाज कोई मौका नहीं देते हुए सूरज अब थोड़ा सा यहाँ पर सूरज की रोशनी कम होती हुई बादलों की गोद में छुपता हुआ, बादलों से की आड़ से आंख मछोली खेलता हुआ सूरज, और ये क्रिकेट के खिलाड़ियों के लिए एक साजगार मौसम, और इस साजगार मौसम में इस खूबसूरत मैदान पर दो बेहतरीन टीमें अपने टैलेंट को दिखाते हुए इस बीच बैकफुट पर गए और खेला, जब तक के फील्डर आकर जहाँ पर थोड़े से फंबल हुए फील्डर उसका भरपूर फायदा उठाया और 2 रन हासिल किए। इन दोनों के साथ स्कोर पहुंचा 10 रन। यकीनन अभी तक जब जितना जहां कहा तक कहा जा सके तो गेंदबाजी बहुत ही अच्छी हुई है और ये सारा सहरा इन गेंदबाजों के सर बनता है। बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए कोई मौका नहीं दे रहे तेलंगाना के बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का। इस बीच हमसे दूर भागते हुए दौड़ना शुरू किया और बड़ा शॉट खेलने की कोशिश, ठीक से किसी गेंद बल्ले पे आई नहीं, जब तक के फील्डर आकर गेंद को फील्ड करते। 1 रन के साथ स्कोर में इजाफा, स्कोर पहुंचा 11 रन और दूसरा ओवर जारी। फहीम बड़ी समझ, फहीम के माने ही समझदारी है, बहुत ही समझदारी से अपने फहम का इस्तेमाल करते हुए इस मैदान पर अपनी समझदारी का भरपूर इस्तेमाल करते हुए इस बीच गेंद गिरने के बाद और बाहर जाती हुई अंपायर ने उसे वाइड करा दिया। एक साथ के साथ स्कोर में इजाफा, स्कोर पहुंचा 12 रन। टॉस हारने के बाद पहले बल्लेबाजी करते हुए तेलंगाना के बल्लेबाज अब तक कोई खास खेल पेश नहीं कर पाए। इस बीच इस ओवर में एक बार फिर फहीम हमसे दूर भागते हुए अंपायर को पार किया, शॉर्ट पिच गेंद जिसको बहुत ही बैकफुट पर जाकर तेज शॉट लगा, लेकिन सीधा एक्स्ट्रा कवर के फील्डर के पास, वहां से थोड़े फील्डर फंबल जरूर हुए और रन आउट होने का खतरा और आउट। एक और विकेट का पतन, 13 रन 4 खिलाड़ियों के आउट होने पर यकीनन काबिल तारीफ फील्डिंग करते हुए अच्छी गेंदबाजी, अच्छी फील्डिंग, इस मैच में अब तक पूरी तरह से वहूर की टीम हावी हो चुकी है। दूसरा ओवर अब तक जारी है और स्कोर है 13 रन। टॉस हारने के बाद पहली बार यकीनन नाजुक हालात से 2-4 गुजरती हुई, मुश्किल हालात से गुजरती हुई, और इस मुश्किल हालात से कौन सा बाहर निकालेगा ये आने वाला वक्त ही बताएगा। मुदस्सिर और फवाद, तेलंगाना ने पहले टॉस हारने के बाद पहले बल्लेबाजी करने का उन्हें मौका मिला और बस नाजुक स्थिति से गुजरती हुई तेलंगाना की टीम इस बीच स्विच हिट लगा, लेकिन बहुत ही बेहतरीन फील्डिंग, वाकई में काबिल तारीफ फील्डिंग, और कोई मौका नहीं दिया वहां पर किसी रन लेने का। यकीनन हर तरह की कोशिश करते हुए, जी जान लगाते हुए वहूर के ये फील्डर्स और गेंदबाजों ने उनके गेंदबाजों को बखूबी साथ मिलता हुआ इनके फील्डरों का। 2 ओवर के बाद स्कोर 13 रन। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 2 ओवर तेलंगाना 13 for 4। नाणेफेकीचा कौल वहूरच्या बाजूला लागले तर प्रथम फलंदाजी करताना तेलंगानाचा संघ 4 बाद 13। बाबाजी, फहद उर्फ बाबाजी पुन्हा एकदा आपल्या कोटेचं पहिला षटक घेऊन संघाकडून तिसरा षटक घेऊन येते, अतिशय सुरेख असा फटका, उंचाचा फटका मारतोय आणि चेंडू जातोय सरळ सीमारेषेकडे, एकच धाव मिळणार आहे। दुसरा धाव घ्यायचा प्रयत्न करतोय पण अतिशय सुरेख फेक सीमारेषेकडून एका क्षेत्ररक्षकाची धाव, एक धाव मिळणार, एक धाव संख्येत वाढ होते, धाव संख्या होते ती 14। तिसरं षटक चालू, नाणेफेकीचा कौल वहूरच्या बाजूने प्रथम फलंदाजी करताना तेलंगानाचा संघ एक दयनीय अवस्थेत पोहोचल्यास खरोखर कौतुक केलं पाहिजे। गोलंदाजाचे अचूक टप्पवण्याचे यश आलं आणि फलंदाज चकवण्यात त्याला यश येते। पुन्हा एकदा सज्ज होतोय स्पर्ध, उंचाचा फटका मारतोय आणि चेंडू जाणार आहे सीमारेषेकडे आणि अतिशय सुरेख क्षेत्ररक्षण सीमारेषेमध्ये एक क्षेत्ररक्षक आहे, त्याने अतिशय सुरेख क्षेत्ररक्षण केलं आणि आपल्या
आपल्या संघासाठी बहुमूल्य 2 धावा वाचवल्या. 2 धावसंख्येत वाढ होतोय आणि धावसंख्या होती ती 16. क्षेत्ररक्षणामध्ये काही बदल करताना दिसत आहे. कर्णधार एक गुणवान खेळाडू आहे. आपली गुणवत्ता सिद्ध करताना जुईच्या ऐतिहासिक मैदानावर आणि त्याच्यामध्ये जिद्द आहे आणि ती जिद्द त्याला प्रेरणा देते एक चांगला खेळ करण्यासाठी. पुन्हा एकदा सज्ज होते बाबाजी आपल्या पंचायत उजव्या बाजूला अतिशय सुरेख पद्धतीने त्याला खेळून काढलाय. तो एक्स्ट्रा कव्हरच्या दिशेने गलीच्या दिशेने एकच धाव मिळणार. एक धावसंख्येत वाढ होते. धावसंख्या होती 17. स्पर्धेचा 4था दिवस 3 दिवस यशस्वीरित्या पार पडल्यानंतर आज 4थ्या दिवसातील हा सामना वहूर आणि तेलंगा या 2 संघाच्या मध्ये चालू आहे. त्यामध्ये नाणेफेकीचा कौल वहूरच्या बाजूने लागला. प्रथम फलंदाजी करताना तेलंगाचा संघ 17 धावा 4 गडी बाद. एक चांगलं दृश्य जुईच्या ह्या ऐतिहासिक मैदानावर पुन्हा एकदा सज्ज होते बाबाजी फहद उर्फ बाबाजी. या षटकातील 30रा चेंडू घेऊन गोलंदाजी करण्यात तो अनुभवी फौवादला अतिशय सुरेख पद्धतीचा चेंडू पडल्यानंतर काही वेग कमी झाला आणि फलंदाजी चकतोय सरळ जातोय यष्टिरक्षकाकडे आणि यष्टिरक्षक अशी सुरेखरित्याने आपली कामगिरी पार पडते. धावसंख्या थांबली ती 4/17. पुन्हा एकदा बाबाजी फहद उर्फ बाबाजी अतिशय सुरेख अशी गोलंदाजी करताना अचूक टप्पा ह्या षटकामध्ये अजून ठेवलेला तर यश आहे. पुन्हा एकदा सज्ज आहे. पंचायत डावामध्ये अतिशय सुरेख असा चेंडू आणि एलबीडब्ल्यूटीची जोरदार अपील पण उत्साह जास्त आणि विश्वास कमी. We are in the 3rd over. All the bowlers are really doing a good job here. They are showing all their skill and they are maintaining good lines and length. They're not allowing any bowlers to go after their bowling. What a wonderful performance from these bowlers. All the bowlers are really doing their job, whatever the job as insisted by the captain. Meantime, it's full toss applied towards the square leg and batsman cross for 1 and settle for 1. With the help of this single, score moves up to 18. We are in the 3rd over. After completion of 3 over, 18 for 4. 3 ओवर के इख्तिताम पर 18 रन 4 खिलाड़ियों के आउट होने पर यकीनन काबिले तारीफ गेंदबाजी करते हुए वहूर के ये गेंदबाज कोई मौका नहीं दे रहे हैं किसी भी बल्लेबाज को खुलकर खेलने का. जितनी भी तारीफ की जाए कप्तान के भरोसे पर पूरी तरह से कप्तान ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का फैसला किया था. इस फैसले को सही साबित करते हुए जुई का ये तारीखी मैदान, इस मैदान पर हर खिलाड़ी की ये ख्वाहिश होती है कि हम इस मैदान पर खेलें और अपने खेल का बेहतरीन मुजाहरा करें. हर एक की ये ख्वाहिश होती है और ये टूर्नामेंट इसीलिए रखा जाता है क्योंकि इस टूर्नामेंट को रखने वाले एक ऑर्गेनाइजर एक बेहतरीन ऑर्गेनाइजर हैं. इस वक्त तेलंगा की टीम मुश्किलात से 2-4 और यकीनन उन्हें ज़रूरत है और अपने बड़े शॉट खेलने की. इस वक्त 3 ओवर के इख्तिताम पर स्कोर 18 रन. मैं तो कहना चाहूँगा तेलंगा के खिलाड़ियों को कि वक्त के साथ बदलना सीखो, नहीं तो वक्त को बदलना सीखो. मजबूरियों को कोसने से कुछ नहीं होगा, मजबूरियों को कोसने से कुछ नहीं होगा. जो भी हालात है उसे को बदलना होगा. यहाँ से तुम्हें प्रहार करना होगा, यहाँ से बड़े शॉट खेलने होंगे और यहाँ से अच्छी बल्लेबाजी कर अच्छा टारगेट है. इस बीच बहुत ही बेहतरीन गेंद अर्शी के जरिए और ये यहाँ पर पहली गेंद पर विकेट हासिल करते हुए गेंदबाज अदनान. यकीनन उनको लगा कि गेंद वाइट है और गेंद अंदर की तरफ स्विंग होती हुई और साफ बोलोगे. यकीनन काबिले तारीफ गेंदबाजी अपने कला का मुजाहरा करते हुए, अपने फन को दिखाते हुए, अपने जौहर को दिखाते हुए इस मैदान पर ये गेंदबाज ने किस तरह से गेंद को स्विंग किया था. यकीनन यहाँ पर हमारे साथ मुबीन पलोगे. मैं उनसे कहना चाहूँगा कि टॉस जीतने के बाद वहूर ने पहले फील्डिंग की और उनके कप्तान के फैसले को सही साबित करते हुए गेंदबाज क्या कहना चाहेंगे, किस तरह की गेंदबाजी कर रहे हैं?
बिल्कुल सही कहा कि वहूर के कप्तान ने अच्छा फैसला किया और गेंदबाजी भी उनके खिलाड़ी बहुत अच्छी कर रहे हैं और पूरे पूरे कप्तान के कहने पर उतर रहे हैं। मेरे ख्याल से तेलंगा के भी बैट्समैन बहुत अच्छे थे मगर कुछ कर ना पाए। फिर भी मैं मुदस्सिर से उम्मीद करूंगा कि वो बहुत अच्छे बैट्समैन हैं, हो सकता है वो अपने जौहर दिखा दे। और बहुत ही बेहतरीन यहाँ पर गेंदबाजी करते हुए यहाँ पर एक अलग ही दृश्य नजर आता हुआ और इस मैदान पर तू चल मैं आया का सिलसिला चलता हुआ ताश के पत्तों की तरह बिखेरती हुई बैटिंग लाइनअप तेलंगा की मजबूत बैटिंग लाइनअप को यहाँ पर चारों चाने चित कर दिया है, चारों खाने चित करते हुए और सारा सहरा इस गेंदबाजों को जाता हुआ बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए अब आगे का आंखों देखा हाल इस इनिंग के कुणाल दाते उर्फ शहजाद उर्फ कुणाल दाते। शहजाद बोलो दे। इस बार बेहतरीन शॉट, खूबसूरत शॉट, इसी की जरूरत थी। इस छक्के की मदद से स्कोर तेजी से बढ़ता हुआ, उछलता कूदता हुआ 24 रन। कुछ बड़े शॉट की जरूरत है तेलंगा को। बहुत देर करती मेहरबा आते आते। इसी बीच फिर एक बार दौड़ना शुरू किया, विकेट को पार किया और गेंद की फिर एक बार लंबा हिट लगाना चाहते थे लेकिन गेंद बल्ले का अंदरूनी किनारा लेके पीछे की तरफ चली गई। इसी बीच एक रन मुकम्मल, 1 रन की मदद से स्कोर पहुंचा है 25 रनों पर। और मैं शायकीन को बता दूं कि हनीफ दुस्ते और रियाज करबेलकर अपने वक्त के बेहतरीन खिलाड़ी और यहाँ पर इस क्रिकेट को देखकर शायद वो निराश होते होंगे क्योंकि उस वक्त जिस तरह के वो क्रिकेट खेलते थे और कुछ कमेंट्स करते हुए क्योंकि जिस क्रिकेट की उम्मीद लगाकर बैठे थे यहाँ पर वो उस तरह की क्रिकेट देखने नहीं मिल रही है। और इस बीच ऊंचा खेले हैं और गेंद जाती हुई वहां पर लेकिन फील्डर की पहुंच से बाहर। इस बीच 2 रन हासिल किए। नाउ बैक टू कुणाल दाते। इन 2 रनों की मदद से स्कोर पहुंचा है 27 रनों पर। इसके बाद एक ओवर आना बाकी, स्कोर है 27। कुछ अच्छे हिट लगाने होंगे, कुछ बड़े शॉट लगाने होंगे एक सम्मानजनक स्कोर तक अगर पहुंचना है तो। स्कोर 27 है। इसी बीच फिर एक बार आइटम ओवर द विकेट से लेग साइड की जानिब खेला है, बेहतरीन शॉट वहां पे गैप में है। जब तक फील्डर आता फील्ड करता 1 रन मुकम्मल। दूसरे रन गेंद भागे, दूसरा भी मुकम्मल। 2 रन की मदद से स्कोर पहुंचा है 29 रनों पर। अच्छी बल्लेबाजी करते हुए आखिर में आके अब आखिरी ओवर लगे फहद उर्फ बाबाजी अपने कोटे की दूसरी और टीम की जानिब से आखिरी ओवर लगे 4 ओवर की समाप्ति पे स्कोर है 29। 6 विकेट के नुकसान पे तेलंगा। इन 6 गेंदों का कितना फायदा उठाते हैं वो आने वाला वक्त ही बताएगा। इसी बीच बाबाजी ने दौड़ना शुरू किया, विकेट को पार किया और गेंद की अच्छी गेंद थी, ऑफ साइड की जानिब खेला। वहां पे फील्डर मौजूद है, जब तक फील्डर आता फील्ड करता आसानी से 1 रन मुकम्मल। 1 रन की मदद से स्कोर पहुंचा है 30 रनों पर। 5 गेंदें आना बाकी। स्कोर है 30। कम से कम 15 रन बनाने होंगे इन 5 गेंदों में। इसी बीच हवा में गेंद है, कैच हो सकता है वहां पे और ये बेहतरीन कैच लगने वाला 7वां झटका तेलंगा को। बेहतरीन कैच लपका है। रुका हुआ स्कोर है 30। बैट्समैन नेम
इमरान, इरफान, नए बल्लेबाज है इरफान। स्कोर रुका हुआ 30 रनों पर। एक बड़ा हिट लगाना चाहते थे लेकिन सीधा फील्डर को ढूंढ लिया। लेग साइड की जानिब, डीप मिड विकेट की जानिब फील्डर था, सीधा फील्डर को ढूंढ लिया। 4 गेंदें आना बाकी। इसी बीच बाबा जी दौड़ना शुरू किया, विकेटों को पार किया और गेंद की। इसी बीच रन आउट का खतरा और अंपायर का इशारा, रन आउट। लगने वाला ये 8वां झटका, तू चल मैं आया। बैट्समैन नेम फुजेल, नई बल्लेबाज है। 8 विकेट जाने के बाद नई बल्लेबाज फुजेल। रुका हुआ स्कोर है 30। स्ट्राइक पर है इरफान। रुका हुआ स्कोर 30। 3 गेंदें आना बाकी। इरफान सामना करेंगे बाबा जी का। बेहतरीन गेंद थी, एक बड़ा शॉट लगाना चाहते थे लेकिन सी बीच 1 रन मुकम्मल। 1 रन की मदद से स्कोर धीमे धीमे रफ्तार से बढ़ता हुआ 31। 2 गेंदें आना बाकी। स्कोर है 31। बाबा जी 5वीं गेंद लेके दौड़ना शुरू किया, राइट आर्म ओवर द विकेट से। अच्छी गेंद थी, बेहतरीन गेंद। इसी बीच कारपिट के सहारे खेला है, लेग साइड की जानिब फील्डर आता हुआ आसानी से। 1 रन मुकम्मल जब तक थ्रो आता। इस 1 रन से स्कोर में इजाफा, स्कोर बढ़ता हुआ 32। अब आखिरी इस इनिंग की गेंद आना बाकी। कम से कम एक चौका लगाना होगा, एक बड़ा शॉट लगाना होगा। 32 रन हो चुके हैं। आखिरी गेंद लेके बाबा जी हल्के हल्के कदमों से। अच्छी गेंद, लेकिन अंपायर ने उसे वाइड करार दिया। इस वाइड की मदद से स्कोर में इजाफा, स्कोर बढ़ता हुआ 33। अभी भी एक गेंद आना बाकी। आखिरी गेंद आना बाकी। अपने कोटे की दूसरी और टीम की जानिब से आखिरी ओवर लेके आखिरी ओवर की आखिरी गेंद। बाबा जी इरफान के लिए। इसके बाद होने वाला मुकाबला जुई शबाब वर्सेस चिमाव। आखिरी गेंद लेके बाबा जी। इस बीच बड़ा हिट लगाना चाहते थे, खुद बाबा जी उसके नीचे मौजूद है और एक आसान सा कैच लपकर लगने वाला ये तेलंगा को 9वां झटका और ओवर की समाप्ति। जीत के लिए 34 रनों की जरूरत। 30 गेंदें और 34 रनों की जरूरत। खराब बल्लेबाजी की। अगर जीतना है तेलंगा को तो उसके उलट अच्छी गेंदबाजी करनी होगी। चिम्बाव टीम के कप्तान और शबाब जुई के कप्तान टॉस के लिए यहाँ पर चले आए। कैप्टन ऑफ जिम्बाब्वे एंड जुई शबाब, प्लीज रिपोर्ट टू द माइक फॉर द टॉस। तेलंगा अपनी फील्डिंग सजा ले और वह और अपने बल्लेबाज भेज दे। इसके बाद फौरन होने वाला मुकाबला, एक बड़ा मुकाबला जुई शबाब और चिमाव, इन दोनों के दरमियान होगा। एक अच्छा मुकाबला देखने मिलेगा। तेलंगा ने अपने 5 ओवर में 33 रन बनाए। अब जीत के लिए वह के सामने एक छोटा सा लक्ष्य रखा है, 34 रनों का लक्ष्य। 30 गेंदों में 34 रन बनाने होंगे। अच्छे बल्लेबाज मौजूद हैं वहूर के पास। अगर रोकना है वहूर को तो अच्छी कसी हुई गेंदबाजी करनी होगी तेलंगा को।
यहाँ जुई के शायकीन आए हैं बहुत ही ज्यादा तादाद में। मैं उनका जुई की शबाब की जानिब से इस्तकबाल करता स्ट्राइक पर नाजिम, नॉन स्ट्राइक पर बिलाल और मुदस्सर ने पहली गेंद पर पहली बड़ी विकेट हासिल की। अब देखना है दूसरी गेंद पर क्या करते हैं। इस बीच दौड़ना शुरू किया, अंपायर को पार किया और बहुत ही बेहतरीन गेंद यहाँ पर। यकीनन इनके हौसले बुलंद। पहला विकेट, एक बड़ा विकेट लेने के बाद इस वक्त नाजिम की समझ में नहीं आई गेंद। बाकी का काम यहाँ पर फील्डर ने किया। जब तक के फील्डर आकर गेंद को फील्ड करते, एक रन के साथ टीम का खाता खुला।
34 रन के हदफ का पीछा करते हुए अब 28 गेंदें और 33 रन। फील्डिंग की जमात के एक विकेट कीपर, एक थर्ड मैन, एक शॉट, एक पॉइंट, एक शॉट एक्स्ट्रा कवर, एक शॉट मिड ऑफ और लॉन्ग ऑफ लॉन्ग ऑन। दो यहाँ पर तकरीबन 4 या 5 खिलाड़ी नजदीकी फील्डिंग लगाई है क्योंकि पावर प्ले का। और इस बीच आइटम राउंड विकेट दौड़ना चुके अंपायर को पार किया और बहुत ही खूबसूरत शॉट किया, अपने आप को पोजीशन में किया और दो फील्डर के बीच से खेल के गेंद बॉल लाइन की तरफ जाती हुई गेंद बॉल लाइन पार करके 4 रन। बहुत ही बेहतरीन शॉट, अपने आप को पोजीशन में किया और दो फील्डर के बीच से खेल गए 4 रन। इन चारों के साथ स्कोर तेजी से बढ़ता हुआ 5 रन। पहले ओवर में 34 रन के हदफ का पीछा करते हुए पहले टॉस हारने के बाद पहले तेलंगाना ने बल्लेबाजी की और 33 रन का हदफ बनाया और 33 रन बनाया, 34 रन का हदफ रखा, जिसका पीछा करते हुए पहले ओवर में 5 रन एक खिलाड़ी के आउट होने पर। इस ओवर में एक बार फिर मुदस्सिर बिल्कुल तैयार, राइट आर्म राउंड विकेट गेंद करेंगे। बिलाल को बैकफुट पर जाकर खेलना चाहते थे, बहुत ही खूबसूरत गेंद, गेंद गिरने के बाद और नीचे रहते हुए बल्लेबाज को समझ में नहीं, बाकी का काम विकेट कीपर ने पूरा किया और स्कोर अभी भी रुका हुआ 5 रन। अब जीतने के लिए 29 रन की जरूरत। यकीनन एक छोटा सा हदफ जरूर है, लेकिन इस छोटे से हदफ को का दिफा करते हुए बड़ी अच्छी कोशिश करते हुए तेलंगाना के एक गेंदबाज, बहुत ही अच्छी गेंद, यॉर्कर लेन की गेंद, लेकिन काफी समझदारी से खेला बिलाल ने और दूसरा रन तेजी दौड़ना चाहते थे और 2 रन हासिल किए, सुरक्षित अपने क्रीज पर पहुंच गए। 2 रन के साथ स्कोर में इजाफा, स्कोर पहुंचा 7 रन। बिलाल खुद अपने व्यक्तिगत 6 के स्कोर पर खेलते हुए एक चौका लगाया कि अभी या इससे पहले वाली गेंद पर 2 रन बनाए, 6 पर खेलते हुए अपने जाती स्कोर पर समझदारी से बल्लेबाजी करते हुए इस तरह की बल्लेबाजी करनी होगी क्योंकि ये हदफ छोटा सा हदफ है। इस बीच इस ओवर में एक बार फिर मुदस्सिर राइट आर्म राउंड विकेट दौड़ना चुका और ऊंचा खेले, बहुत ही बेहतरीन शॉट, लिमिटेड ओवर की क्रिकेट का बहुत ही बेहतरीन, फील्डर के ऊपर से खेल गए 4 रन। इन चारों के साथ स्कोर तेजी से बढ़ता हुआ 11 रन। 1 to go। ओवर का इख्तिताम, ओवर का इख्तिताम, एक ओवर के इख्तिताम पर स्कोर है 11 रन। अब जीतने के लिए 23 रन की जरूरत। बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी बिलाल के द्वारा यहाँ पर देखनी मिलती है, अपनी प्रतिभा को दिखाता हुआ बिलाल अपनी टैलेंट को, अपनी काबिलियत, अपनी सलाहियत के मुताबिक खेलता हुआ और गेंदबाज पर पूरी तरह से हावी हुए, 2 चौके लगाए और एक 2 रन बनाए, इस तरह से 10 रन पर अपने जाती स्कोर पर खेलते हुए। होणार ना अब दूसरी ओवर लेकर तलहा, स्ट्राइक पर नाजिम, फील्डिंग की जाट, एक विकेट कीपर, एक थर्ड मैन, एक एक्स्ट्रा कवर, लॉन्ग ऑफ लॉन्ग ऑन, डीप मिड विकेट। अब दूर दूर तक फैली हुई फील्डिंग क्योंकि पावर प्ले का ओवर हो चुका है। तलहा जो कि अच्छी बल्लेबाजी करने में करते हैं लेकिन नाकाम रहे इस आज के मैच में। अब देखना है गेंदबाजी में किस तरह का प्रदर्शन करते, आने वाला वक्त ही बताएगा। इस बीच बिल्कुल तैयार, हमसे दूर भागते हुए लेफ्ट आर्म राउंड विकेट, बहुत ही बेहतरीन गेंद और बहुत ही बेहतरीन कैच। वहां पर कैचेस ऑलवेज विन द मैचेस, पकड़ो कैचेस और जीतो मैचेस, वाकई में शानदार कैच। और क्या बॉलिंग स्टाइल है इस गेंदबाज की, और कितनी तेज गेंदबाजी, अटैक यॉर्कलैंड की गेंद की थी, बल्ले का बाहरी किनारा और विकेट कीपर ने बहुत ही बेहतरीन कैच किया। यहाँ पर निसार भाई पलोकर आए, उनका भी हम स्वागत करते हैं। अब्दुल समद पलोकर, अब्दुल समद पलोकर, और यहाँ पर बल्लेबाज का नाम बिलाल, और यहाँ पर नॉन स्ट्राइक पर मोहम्मद
मऊद 90 मऊद ना जेड आम्ही मागायला मऊद। 90 एकटा 90 इस बीच तलहा ने पहली गेंद पर विकेट लेने के बाद उनके हौसले बुलंद। इस बार वो गेंद वाइड थी, गेंद गिरने के बाद और बाहर जाते हुए अंपायर ने उसे वाइड करार दिया और 22 के रूप में एक और रन, तो इसे 2 रन मिले। 2 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 13 रन। अब जीतने के लिए 21 रन की जरूरत है, लेकिन पहली गेंद बहुत ही तेज और यॉक की थी। इस गेंदबाज ने इस मर्तबा अपनी लाइन से भटक गए। इस बार फिर तैयार तलहा, विकेट लेने के बाद उनके हौसले जरूर बुलंद है। विक फील्डिंग की जमात, एक विकेट कीपर और एक थर्मन। इस बीच दौड़ना शुरू किया, अंपायर को पार किया। बहुत ही बेहतरीन गेंद, तेज तर्रार गेंद, सिर्फ रफ्तार रफ्तार और रफ्तार रफ्तार इनका शौक है। बहुत ही अच्छी गेंदबाजी करता हुआ ये गेंदबाज। स्कोर अभी भी रुका हुआ 13 रन। यहाँ पर हमारे साथी, करीबी साथी अब्दुल कादिर देशमुख आए, मैं उनका इस्तकबाल करता हूं। इस बीच बहुत ही बेहतरीन हेलीकॉप्टर शॉट जरूर किया, लेकिन बाउंड्री के अंदर उसने लैंडिंग की। 1 रन, दूसरा रन लेना चाहते थे। एक तजुर्बाकार बल्लेबाज है बिलाल, रन लेना चाहते थे, बिल्कुल मना किया इस नौजवान बल्लेबाज ने। बिल्कुल सही फैसला, नहीं तो रन आउट हो सकते थे। स्कोर है 14 रन और जीतने के लिए 20 रन की जरूरत है। याकई में एक खूबसूरत मैदान, और इस खूबसूरत मैदान पर ये बेहतरीन टूर्नामेंट में ये शानदार खिलाड़ी अपने शानदार खेल का मुजाहरा करते हुए। इस बीच में एक बार फिर बिल्कुल तैयार तलहा, हमसे दूर भागते हुए लेफ्ट आर्म राउंड विकेट, गेंद गई, ऊंचा खेले हैं, लेकिन उससे पहले ही गेंद लुढ़कती गई, चली गई। फील्डर से पहले 1 ही रन मिलेगा। स्कोर पहुंचा 15 रन। बहुत ही अच्छी फील्डिंग करते हुए तेलंगाना के ये सारे खिलाड़ी, क्योंकि वो जानते कि उनके पास दिफा करने के लिए एक छोटा सा हदफ है, और इस छोटे से हदफ का बड़े अच्छी तरीके से दिफा करते हुए, बड़ी कोशिश करते हुए, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। इस बीच दौड़ना शुरू किया, कैच छूट गई, और किस्मत हमेशा बहादुरों का साथ देती है। इस 1 रन के साथ स्कोर में इजाफा, स्कोर पहुंचा 15 रन। 16 रन, स्कोर पहुंचा 16 रन। अब जीतने के लिए 18 रन की जरूरत है। इस मैच में पूरी तरह से वहूर की टीम ने पकड़ बनाई हुई है, क्योंकि एक छोटा सा अदब और बिलाल एक अच्छे बल्लेबाज, एक मंजे हुए बल्लेबाज की तरह बल्लेबाजी करते हुए। इस बीच एक बार फिर तलहा हमसे दूर भागते हुए राइट आर्म राउंड, लेफ्ट आर्म राउंड विकेट, फुल टॉस गेंद, जिसको बड़ी दिफाई अंदाज से एक्स्ट्रा कवर की जानिब खेला, जब तक के फील्डर आकर गेंद को फील्ड करते। 1 रन आसानी के साथ हासिल किया। 1 रन के साथ स्कोर में इजाफा, स्कोर पहुंचा 17 रन। 2 ओवर की इख्तिताम पर 17 रन। अब 18 गेंदे और 17 रन। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 2 17 for 1। 2 षटकाच्या समाप्तीने धावसंख्या आहे ती 1/17. जिंकण्यासाठी 18 धावांची गरज, 17 धावांची गरज, 18 चेंडू 17 धावा, 17 धावा 18 चेंडू या सामन्याचे समीकरण। नाउ बैक टू शहजाद उर्फ कुणाल दाते साहब। शाहजहान सर आए हैं, मैं उनका जूही शबाब की जानिब से इस्तकबाल करता हूँ। यहाँ पर जितने भी शायकीन हैं, अखलाक भाई बुरूड और सलाउद्दीन पलोकर, हनीफ दुस्ते, रियाज करबेलकर, इम्तियाज करबेलकर, और जितने भी लियाकत दुस्ते और जितने भी यहाँ पर आए हैं, सबों का मैं इस्तकबाल करता हूँ। करबेलकर। इसके बाद होने वाला मुकाबला जूही शबाब वर्सेस चिमाओ, जिसमें अगर जूही शबाब मैच जीतता है, सेमी में जाता है, तो नौशाद मुंडे की जानिब से 2000 रुपये का इनाम। इसी बीच दौड़ना शुरू किया और विकेटों के पार गया, गेंद हवा में कैच हो सकता है, और कैच ड्रॉप, पकड़ लिया कैच। इसके बाद होने वाला मुकाबला एक बड़ा मुकाबला और एक अच्छा मुकाबला देखने मिलेगा जूही शबाब और चिमाओ के दरमियान। अगर जूही शबाब सेमीफाइनल में प्रवेश करता है तो नौशाद मुंडे की जानिब से 2000 रुपये का इनाम।
अब नए बल्लेबाज है अर्शी। रुका हुआ स्कोर है 18। अब नए बल्लेबाज है अर्शी। बेहतरीन कैच लपका था। रुका हुआ स्कोर 18 रन। इसी बीच राइट आर्म ओवर द विकेट से बेहतरीन शॉट, फिर एक बार कैच हो सकता है वहां पे, और कैच ड्रॉप। अच्छा ट्राई किया था लेकिन कैच ड्रॉप। इसी बीच एक रन मुकम्मल, 1 रन की मदद से स्कोर में इजाफा, स्कोर बढ़ता हुआ 19। फिर एक बार मैं आपको बता दूं इसके बाद होने वाला मुकाबला जोई शबाब वर्सेस चिमाओ। अगर जोई शबाब सेमीफाइनल में प्रवेश करता है तो नौशाद मुंडे इनकी जानिब से 2000 रुपये का इनाम। इसी बीच फिर एक बार दौड़ना शुरू किया और गेंद की बेहतरीन शॉट, वहां पे काफी खूबसूरत शॉट, और अंपायर का इशारा 4 रन। रन मिलेंगे 4। फिर आए हैं, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि स्टेज पर तशरीफ फरमाएं। ताहिर फिरफिरे और ये अर्शी जिसके माने है सूरज की पहली किरण, अपने नाम के मुताबिक अपनी टीम के लिए रोशनी फैलाता हुआ ये वहूर का चमकता हुआ सितारा, पहली गेंद पर बहुत ही बेहतरीन शॉट। इसी बीच फिर एक बार, इस बार भी बेहतरीन शॉट लगाया वहां पे और कैच ड्रॉप किया, और मिस फील्ड और 4 रन, जहां एक भी रन नहीं होना। तेजी से बढ़ता हुआ 27 रन। अब जीत के लिए 7 रनों की जरूरत, सिर्फ 7 रन की जरूरत। जहां कैच होना चाहिए था वहां 4 रन दे दिए। फिर एक बार दौड़ना शुरू किया और गेंद की इस बार बेहतरीन गेंद थी, ऑफसाइड की जानिब ढकेल दिया है। फील्डर मौजूद है, आसानी से 1 रन मुकम्मल। अब जीतना है तो 6 रन बनाने होंगे, एक बड़े हिट की दरकार। 12 गेंदे और 6 रन, 6 रनों की जरूरत जीत के लिए, 6 रनों की जरूरत। 12 गेंदे 6 रन। इसके बाद फौरन होने वाला मुकाबला जोई शबाब और चिमाओ, जिसमें जोई शबाब ने टॉस जीता और फील्डिंग का फैसला किया, चिमाओ को बल्लेबाजी की दावत दी है। जीत के लिए 6 रन की जरूरत, 12 गेंदे 6 रन। इसी बीच राइट आउट राउंड द विकेट से अच्छी गेंद थी। इसी बीच अंपायर का इशारा वाइट, और 22 के रूप में एक टोटल 2 रन की मदद से स्कोर बढ़ता हुआ 30 रन। अब जीत के लिए 4 रनों की जरूरत, सिर्फ 4 रन। 12 गेंदे और 4 रन। फिर एक बार राइट आर्म राउंड द विकेट से अच्छी गेंद थी, उतनी ही अच्छी तरीके से खेला, ऑफसाइड की जानिब गैप में खेला है। वहां पे फील्डर जब तक आता फील्ड करता, 1 रन मुकम्मल, 1 रन की मदद से स्कोर बढ़ता हुआ 31। अब जीत के लिए 3 रनों की जरूरत। आसानी आसानी से ये मैच वहूर की तरफ झुकता हुआ। इस बार भी गैप में खेला है, बेहतरीन शॉट लगाया है, वहां पे गेंद जाती हुई बाउंड्री लाइन की तरफ। 4 रन और ये मैच
इंतजार की घड़ी आ ही गई, क्योंकि जूही के शायकीन जिस मैच का इंतजार कर रहे थे अब वो मैच होने जा रहा है। यहाँ पर जूही के खिलाड़ी जो कि मैनेजमेंट के कई मेंबर है, जो मैनेजमेंट जिसने टूर्नामेंट रखा है उसमें से कई खिलाड़ी है। मैं यहाँ से कुछ बुलाना चाहूँगा, कुछ जूही के खिलाड़ियों को। एक बहुत अच्छा पल है, एक सुनहरा लम्हा है इसी यादगार। यहाँ पर जिया पलोकर एक अच्छा मौका, इस उम्र में भी आप अपने जो का मुकाबला असगर भाई बड़े बेसब्री से इसका इंतजार कर रहे थे। हनीफ भाई दुस्ते, रियाज करबेलकर और अखलाक भाई बुरोड, निगार पलोकर और यहाँ और इस मुकाबले में देख